सीरियल में आने वाला है एक नया तो अब पराग को की बात यह कहती है कि अपने बेटे प्रेम को तुझे इस घर में लेके आना है तो तुझे उस लड़की को बनाना होगा, क्योंकि प्रेम हम लोगों से नफरत करता है। अगर वह लड़की हम प्रेम के शादी कर देंगे तो हो सकता है लड़की के वजह से प्रेम भी इस घर में आ जाए, कि प्रेम भी उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उस लड़की के पीछे पीछे जरूर आएगा। तभी पराग अपनी बाकी बातें मान लेता है। यह सोचता है कि सही बोल रही है, मुझे मेरा बेटा मेरे घर में चाहिए तो उस लड़की को घर में लेके आना होगा। पराग के साथ की बात और क्या थी, तो सब के सब माँ के घर पे आते हैं। अनुपमा से पराग यह कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अनुपमा जी। अनुपमा यह कहती है गलती एक बार नहीं कि दो बार हुई है, मतलब कि आपने ही सब चीजें जानबूझ के करी है। पराग की बात यह कहती है कि सारे गिला शकवा मिटाना चाहते हैं, इन सारी बातों को छोड़ नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्रेम और राही की शादी कर दी जाए। पराग यह कहता है कि अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि प्रेम और राही की शादी हो जाए, प्रेम और राही दोनों के साथ मेरे घर चले। प्रेम समझ जाता है कि छोटी बा और कोठारे की चाल है ना, वह तो राही को कौड़ी की लड़की और राह चलती हुई लड़की बोल रहे थे। अचानक से राही के लिए मान क्यों गए। अनुपमा यह सोचने लगती है कि पक्का दाल में कुछ काला है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेटी और प्रेम की जिंदगी खराब हो सकती है। अगर प्रेम और राही की जिंदगी खराब हो गई तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और प्रेम यह कहता है कि लोगों को ये ढोंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ। पराग कोठारी मैं आपसे नफरत करता हूँ, नहीं आपके साथ जाऊंगा और ना ही राही आपके साथ जाएगी। तभी राही प्रेम को चुप करवा देती है। यह कहती है कि तुम्हें मेरे लिए चुप रहना होगा, जो मम्मी फैसला लेगी फैसले को हम दोनों मानेंगे। प्रेम यह कहता है कि अनु मैम कोई भी फैसला ले मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ना ही तुमको जाने दूंगा। नहीं पता है राही मैं कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ इन लोगों के वजह से कि माँ इस दुनिया में नहीं है। तभी वह यह कहती है कि अपने बाप को कुछ बोलने का मौका तो दे, पता तेरे पापा सही हो तू गलत हो। तभी यह कहता है कि अनु मैम आपको अपनी माँ मानता हूँ, मैं इनके सपोर्ट नहीं लेने दूंगा आपको, मेरी बात मान जाइए, इनको अभी इस घर से निकाल दीजिए ना, ये आस्तीन के सांप है, आपको ही डस लेंगे, आपको ऐसा डसेंगे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर देंगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं, अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, इस दुनिया में किसी को क्या ही बख्शेगा। तभी अनुपमा को यह कहती है कि ये चीज सोचने का मौका चाहिए और मैं कुछ टाइम लेना चाहती हूँ। पराग यह कहता है कि जितना टाइम चाहिए आप ले लो, हमको जवाब दे देना। प्रेम को यह कहता है कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, राही भी बहुत जल्द शादी करके उसी घर में आएगी। तभी पराग की चाल को समझ जाता है, कहता है कि आप कोठारी इतने तेज मत बनिए, आप कुछ भी करेंगे आपके साथ कुल नहीं जाने वाला हूँ और आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ। तभी पराग यह कहता है जो तू चाहता है मैं वही कर रहा हूँ, तो फिर भी साथ क्यों नहीं जाना चाहता। प्रेम यह कहता है कि आप कुछ भी घटिया चाल चले उस चाल में नहीं आने वाला हूँ। और पराग यह कहता है कि एक आबा इस लड़के के लिए कुछ भी कर दूं, ये मेरा कभी हो ही नहीं सकता, लड़के का जादू इसके सर पे चढ़ चुका है। जैसे पराग यह बोलता है इनका गुस्सा पूरी तरह से फूट जाता है, वह उसके कॉलर पकड़ता है, उसे खींच के हर निकालने लगता है। यह कहता है कि एक बार आप यहाँ पे आने की कोशिश भी किया तो इससे बुरा कोई नहीं होगा, आपने राही के बारे में बोलने की कोशिश भी कैसे की, अब पहले भी राही के बारे में अनु मैम को कुछ से कुछ बोल के गए थे, आपने अनु मैम को पैसे देने की कोशिश करी, आप इतने अमीर हो चुके हैं, अगर आप इतने ही अमीर है तो आके गरीबों में दान कर दीजिए। पर मैम और राही के लिए कुछ भी करने की कोशिश करी तो उनके पीछे साथ गलत करने की कोशिश करी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपने अनु मैम के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा और आपके खिलाफ। जी हाँ दोस्त, क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।